तो बड़ी खबर ये कि दिल्ली में चुनावी तपिश क्या और बढ़ेगी योगी आदित्यनाथ के मैदान में उतरते ही, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम और बीजेपी के फायरब्रेड नेता योगी आदित्यनाथ एंट्री होंगे। कल से सीएम योगी दिल्ली में प्रचार करने जा रहे हैं और जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ताबड़तोड़ राजधानी दिल्ली में 4 दिन में 14 सभाएं करेंगे। यानी 23 से 1 फरवरी तक सीएम योगी धुआंधार 14 से अधिक रैलियां करेंगे। फिलहाल जो योगी की रैली का कार्यक्रम आया है उसमें वो कल यानी कि 23 जनवरी यानी गुरुवार को किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर में रैलियां करने जा रहे हैं। तो दिल्ली के सियासी दरवाजे पर कल सीएम योगी दस्तक देने जा रहे हैं और इसके बाद 23 से 1 फरवरी तक यहां कहां कहां ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे सीएम योगी, वो भी आपको डिटेल में बताता हूं। कल यानी कि पहली रैली जो होने वाली है योगी आदित्यनाथ की कल, उसमें किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, ये इन जगहों पर रैली होगी। साथ ही साथ मुस्तफाबाद, केशवपुरम, उत्तर पश्चिम दिल्ली, शहादरा, करोलबाग, नजफगढ़, मेहरौली, दक्षिणी दिल्ली और मयूर विहार, ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रैलियां होनी हैं। कुल मिलाकर 14 रैली योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में होनी है। योगी आदित्यनाथ के उस बयान को एक बार आपको सुनवाएंगे जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। सवाल यह है कि क्या योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा? इस मुद्दे पर देश की राजधानी की जनता क्या सोचती है, वो जरा सुनिए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में। 40 फुटा रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चाणक्य प्लेस। यहीं पर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ हर उस जगह पर जाते हैं जहां पर चुनाव होता है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ गए, वहां पर भी चुनाव था। उसके बाद में हरियाणा वो गए, मध्य प्रदेश गए, अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ वो गए। अलग अलग राज्यों में योगी आदित्यनाथ जाते हैं, वो प्रचार करते हैं और योगी आदित्यनाथ का जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त है। प्रवीण कुमार जो है आम आदमी पार्टी से जनकपुरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं आशीष सूद, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में किस तरीके का माहौल होगा, लोगों के मन में क्या कुछ भाव है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? रामप्रीत है? रामप्रीत। राम जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ आएंगे, कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो आके जोश भर देते हैं लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर। वो जोश भरने अच्छी बात है, लेकिन काम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, बटोगे तो कटोगे वाला नारा यहाँ देंगे आके तो? बिल्कुल देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश भाई, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे नारा देंगे, क्या कैसा सुनने में कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा, हैं? बढ़िया लगेगा, जोश भर जाएगा लोगों के अंदर, बिल्कुल भरेगा। क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में कहा जाता है कि योगी जब चुनाव प्रचार करने लगे और उनका नारा जब चलने लगा तो वहां की हवा बदल गई। लेकिन दिल्ली में ऐसा होगा क्या? सूत्रों के मुताबिक योगी दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, क्योंकि यह सीट बेहद अहम है। उम्मीदवारों की वजह से यह सीट काफी चर्चा में। यहां आपको बता देते हैं कि जो समीकरण है वो क्या है। सबसे पहले यह देखिए कि प्रत्याशियों के नाम बीजेपी की तरफ से मोहन बिष्ट को यहां से उतारा गया है, आम आदमी पार्टी ने यहां से आदिल अहमद को उतारा है, अली मेहंदी को यहां से कांग्रेस ने उतारा है और ताहिर हुसैन को एमआईएम ने उतारा है। 36% मुस्लिम वोटर्स वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने
वरिष्ठ नेता मोहन बिष्ट को उतारा है। तो ये आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर जो 4 कैंडिडेट आमने सामने हैं, उनमें एकमात्र बीजेपी ने यहां से हिंदू कैंडिडेट उतारा है। बाकी तीनों ही पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को यहां से मौका दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। अब यह जान लीजिए कि ताहिर हुसैन कौन है। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से यूपी के अमरोहा का रहने वाला ताहिर हुसैन करोड़ों का मालिक है, जो 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट से पार्षद बना था, लेकिन 2020 में उसे दंगों के आरोप की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब इस दंगों के आरोपी पर असदुद्दीन ओवैसी ने दांव लगा दिया है। तो ये ताहिर हुसैन है जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा यहां मुस्तफाबाद सीट पर है। दिल्ली में सीएम योगी और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के बीच सियासी युद्ध का यह राउंड 2 होगा। पहला राउंड पिछले साल लोकसभा चुनाव में हुआ था, तब बीजेपी ने बाजी मारी थी। कल से क्या योगी का अंदाज होगा, यह आपको मई 2024 में दिए गए योगी के एक भाषण से समझ में आ जाएगा। दिल्ली की जनता को स्वच्छ माहौल देना चाहिए था। अगर तुलना दूर मत करिए, आपने 15 वर्ष में दिल्ली को कितना नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है। आज दिल्ली की तुलना आप नोएडा, गाजियाबाद से ही कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत स्पष्ट नजर आएगी फर्क क्या है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, ये जेल के साइड इफेक्ट का आपको आनंद से शांत भाव के साथ उपचार कराना चाहिए। 2015 की तरह 2020 में भी आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी, लेकिन यहां पर मुस्लिम वोट यानी कि एम फैक्टर अहम था। अब योगी के दिल्ली दौरे पर मुस्लिम इलाके में हिंदू वोट एकजुट करने की चुनौती है। 2020 के आंकड़ों पर नजर डालें तो सीलमपुर सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 50% थे और 2020 में आम आदमी पार्टी की यहां पर जीत हुई थी और उसे कुल डाले गए वोट के 56% वोट मिले थे। इस तरह से मटिया महल की बात अगर करें तो मुस्लिम बहुल सीट है ये और यहां पर मुस्लिम वोटर्स 48% हैं और 2020 में आम आदमी पार्टी ने 75% वोट हासिल कर जीत हासिल की। ओखला भी मुस्लिम बहुल सीट है जहां पर मुस्लिम वोटर्स 43% हैं और 2020 में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता और कुल 66% वोट इसने हासिल किए। इसी तरह से बल्ली मरान की बात करें तो यहां पर मुस्लिम वोटर 38% हैं और 2020 में आम आदमी पार्टी की यहां पर जीत हुई थी। 64% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। मुस्तफाबाद जहां पर इस बार योगी की रैली है, वहां भी 36% वोटर्स मुस्लिम हैं और यहां पर 2020 में आम आदमी पार्टी ने करीब 53% वोट के साथ जीत दर्ज की।